तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी विद द यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GIMS स्टाफ नर्स की सैलरी स्लिप के बारे में। जब आपकी पहली पोस्टिंग हो जाएगी तब, या मान लो अगर आपकी पोस्टिंग अगस्त में हो गई होती, तो आपको इस टाइम पर इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल रही होती, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि GIMS ने अभी भी लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है जिसमें 100 पोस्ट रखी गई है। तो इस वैकेंसी को देखकर सभी स्टूडेंट्स में थोड़ा ताजगी आई है। सब एक बार सैलरी वीडियो देख लेंगे तो सभी को और मोटिवेशन मिल जाएगा। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि इतनी हाई फाई सैलरी आपको मिलती है इस पोस्ट के लिए। तो हम देखने वाले हैं कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। GIMS स्टाफ नर्स में एज ए नर्सिंग स्टाफ नर्स आप ज्वाइन करते हो तो आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। कौन सी सैलरी मिलेगी? लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इस सैलरी में आपके कौन कौन से कंपोनेंट काम आते हैं, जैसे कि आपका बेसिक पे हो गया, HRA, TA, DA, नर्सिंग अलाउंस और आपका हो जाता है ड्रेस अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस मिलके काफी सारी चीजें यहाँ पर होती है। इनके बाद कितनी सैलरी मिलती है वो मैं आपको कैलकुलेट करके ग्रोस सैलरी बताऊंगा, इन हैंड सैलरी बताऊंगा, NPS में आपका अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना पेमेंट हर मंथ कटता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। महीने के एंड में आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी वो भी बताऊंगा। तो अगर आप सभी लोग ये सैलरी जो होगी 8th CPC के अनुसार होगी। आप सभी से मैं बोलता हूं कि आप अगर 8th पे कमीशन जब आ जाएगा, यानी कि 8th CPC आ जाएगा, तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जाना है 8th CPC 8th CPC। क्या डालना है? सिर्फ 8th CPC आपको लिख के कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो 8th CPC के ऊपर लेकर आऊंगा। 8th CPC लागू होने, यानी कि 2027 से जो लागू होने जाएगा, तो उसके बाद आपकी कितनी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। लेवल 7 की सैलरी रहती है 4600 पे ग्रेड की जॉब होती है। अगर हम बेसिक पे की यहाँ पर बात करें तो बेसिक पे यहाँ पर 44,900 रुपए बेसिक पे मिलता है। HRA जो होता है, HRA ग्रेटर नोएडा को बहुत सारे लोग जेड सिटी में बताते हैं, लेकिन ये जेड में नहीं है, ये वाई सिटी में आती है। किस में आती है? वाई सिटी में आती है। और HRA यहाँ पर आपको 20% मिलता है। ठीक है। सिटी ऑफ टी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। जो एक्स सिटी होती है उनको हाई टॉप सिटी माना जाता है। उनमें आपको 5660 रुपए बेसिक पे मिलता है, और यहाँ पर 5760 रुपए वहां पर बेसिक पे मिलता है। 5760 रुपए मिलता है, और यहाँ पर 2880 रुपए आपको ये टीए मिलेगा। 2880 रुपए आपको टीए मिलता है। बाकी टीए सब जगह फिक्स होता है, कोई परसेंटेज का यहाँ पर लोचा नहीं है। अगर हम बात करें डीए एक ऐसा कंपोनेंट है जो साल में 2 बार चेंज होता है, 2 बार बदलता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को। हर साल में 2 बार ये बदलता है। जनवरी में इस बार 2% बढ़ा था, और जुलाई में 3% बढ़ने वाला है, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। फिलहाल जिस करंटली टाइम पर जो है 60% डीए चल रहा है, जो शायद आपकी ज्वाइनिंग तक ये काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपकी क्या सैलरी, अभी के जो डीए के हिसाब से मैं आपको सैलरी बताऊंगा कि अभी के हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। तो 60% डीए है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे लेवल की। आपका पे लेवल कौन सा है? 7 है भाई। ठीक है, इसके बाद बेसिक पे आपका क्या होगा? बेसिक पे अभी देखा ही था कि बेसिक पे आपका होता है 44,900 रुपए। डीएनएस अलाउंस क्या होता है? ये आपके बेसिक पे का 60% अभी फिलहाल करंटली टाइम पर चल रहा है। किसका? बेसिक पे का। और HRA क्या है? HRA आपका बेसिक पे का 20% यहाँ पर मिलता है, क्योंकि जो GIMS है वो ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश्ड है, तो इस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। टीए फिक्स है सही। नर्सिंग अलाउंस जो NA है वो आपको फिक्स मिलेगा, और आपका जो ड्रेस अलाउंस है वो भी आपको फिक्स मिलेगा। तो अभी मैं आगे आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर हम बात करें किसकी, डीए की, डीए आपका 60% यानी कि ये मिलता है 26,940 रुपए। HRA जो आपको 20% मिलता है, ये मिलता है आपको 8,980 रुपए मिलता है। अगर हम ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, ट्रैवलिंग अलाउंस सिटी पर डिपेंड करता है। 2 तरह की सिटी होती है। एक सिटी में ट्रैवलिंग अलाउंस आपका जो मिलता है वो 2850 मिलता है, जो हाई लेवल की होती है। उसमें 5760 मिलता है, और जो नॉर्मल अदर सिटीज होती है हाई के अलावा बाकी जो बच जाती है सभी में 2880 रुपए दिए जाते हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा में आपको मिलेगा 2880 रुपए। अगर न्यू दिल्ली में जाओगे तो 5780 रुपए आपको दिए जाएंगे।
यहाँ इसके बाद जो किसी अन्य डिपार्टमेंट में नहीं मिलते, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस, तो यहाँ पर नर्सिंग अलाउंस की अगर हम बात करें, नर्सिंग अलाउंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है पूरे पूरे 0 0 0 0 0 0 ट्रिपल 0 और 9, यानी कि 9000 आपको कंप्लीट नर्सिंग अलाउंस यहाँ पर मिलने वाले होते हैं। ड्रेस अलाउंस आपको पर मंथ कितना मिलेगा, 400, 500, 1000, 1200, 1300। तो मैं आपको बताता हूँ, डबल जीरो है, देखो 0 0 0, ये तो 250 रुपए हो गए, 250 नहीं, टोटल 2250 रुपए आपको नर्सिंग अलाउंस मिलते हैं। तो इस तरीके से नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस को मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 रुपया बन जाता है। 1 रुपया नहीं बनता भाई, 11250 रुपए ये बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब आपकी ग्रोस सैलरी की बारी आती है। ग्रोस सैलरी क्या होती है, ग्रोस सैलरी देखो कितनी बन जाएगी आपको सभी अलाउंसेस पिलाने के बाद 60% डीए को ध्यान में रखते हुए ग्रोस सैलरी आपकी 94,950 रुपए, 94,950 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद बारी आती है आपकी कटौतियों की। भाई हम पैसे दे रहे हैं तो हम काटेंगे भी सही, तो कटौतियों की बात करते हैं। सबसे पहली कटौती आती है एनपीएस, ठीक है, जो पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें बात आती है। तो इसमें जो पैसा जाता है वो जाता है बेसिक पे प्लस बेसिक पे और बेसिक पे के अलावा जो आपका डीए है, इन दोनों का टोटल का 10% किस में जाता है, आपके एनपीएस में जाता है। ये तो अपने पास से ले लेते हैं और इसी का 14% गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से अपने एनपीएस अकाउंट में डालती है। तो एनपीएस अकाउंट में टोटल अपने डीए और बेसिक पे का 24% क्रेडिट होता है। डीए और बेसिक पे का कितना, 24% क्रेडिट होता है। तो ये अपने आप में काफी लगभग 17,000 के अराउंड का अमाउंट बन जाता है जो अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है हर मंथ एनपीएस के अकाउंट में आपको देखने को मिलता है। फिलहाल एनपीएस कितना कटेगा, जो 10% है वो कितना कटने वाला है, तो इस लाल पर्दे के पीछे उसको छुपा रखा है मैंने, तो वो कटेगा 7,184 रुपए। अगर हम बात करें आगे सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सीजीएचएस कार्ड मैंने यहाँ पर लिया है, अगर सीजीएचएस वहां पर सीजीएचएस सिटी एप्लीकेबल नहीं है तो कोई दूसरा हेल्थ स्कीम का जो पेमेंट कटेगा लगभग 400-500 रुपए आपका हर मंथ कटेगा, तो वो 650 रुपए कटने वाला है। दोनों डिडक्ट और आपका यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, टैक्स रेजिम में ये नहीं आता, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हम नेट सैलरी की अगर हम बात करें तो नेट सैलरी इस लाल पर्दे के पीछे पूरी तरह से छुपी हुई है, सुरक्षित है। मैं क्या आप बोलो तो इसको दिखा दूं, दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलते हैं हम इस लाल पर्दे के पीछे। नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में कितनी आएगी, थोड़ा जूम कर लो, अपना दिल थाम के बैठ जाओ कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है इन हैंड। जब आप जॉब लग जाओगे तो सबसे पहली सैलरी आपको इतनी नजर आएगी, जो थोड़ी थोड़ी आपको दिखना शुरू हो गई है। तो ये आपको मिलेगी 87,116 रुपए। ये जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक काफी इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को थोड़ा समय लग सकता है। तो इसमें काफी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 87,116 रुपए। तो ये थी आपकी GIMS नर्सिंग ऑफिसर की या स्टाफ नर्स की सैलरी स्लिप, जो आप सभी को जानना बेहद इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और प्यारी इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।